लो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं एसबीआई लाइफ का स्मार्ट बचत प्लान। सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा मैं इस वीडियो में। तो क्या रहने वाला है, सरेंडर वैल्यू, आपको इसमें लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है, अच्छे खासे दोस्तों इसमें आपको मैच्योरिटी के बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई लाइफ का ये जो स्मार्ट बचत प्लान है, ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। नॉन लिंक का मतलब कि आपके पैसे का बाजार रूपी कोई भी जोखिम नहीं है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम एसबीआई लाइफ जो है अपनी तरफ से बोनस भी अनाउंस करेगी इस प्लान में। ठीक है, तो डिस्क्लेमर जल्दी से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं इस प्लान के बारे में। तो ये दो वेरिएंट्स में आता है, तो कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ पहले ऑप्शन एंडोमेंट ऑप्शन को ही डिटेल में जानेंगे और दूसरे ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, आज हम पहला ऑप्शन जो एंडोमेंट ऑप्शन है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एंट्री एज लिमिट 6 साल से 50 साल तक की है। मैच्योरिटी एज लिमिट दोस्तों 18 साल से 65 साल तक की रखी गई है। पॉलिसी टर्म और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो अगर आप 12 से लेके 25 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको 6 साल या 7 साल का मिल सकता है। पॉलिसी टर्म अगर आप 15 से 25 साल की लेते हैं तो आपको 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म देखने को मिल जाएगा। अगर आप पॉलिसी टर्म 20 से 25 साल तक की लेते हैं तो आपको 15 साल का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है दोस्तों वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मोड ऑफ प्रीमियम और मिनिमम प्रीमियम लिमिट की, तो ईयरली जो मिनिमम प्रीमियम लिमिट है वो 5100 की रखी गई है। हाफ ईयरली अगर आप मोड ऑफ प्रीमियम चुनते हो तो 2600 मिनिमम प्रीमियम लिमिट है। क्वार्टरली 1350 और मंथली 450 रुपये मिनिमम प्रीमियम लिमिट रखी है। और अगर आप मंथली लिमिट मोड चुनते हो तो आपको और हो सकता है कि ऑटो डेबिट की फैसिलिटी दी जाए, हर मंथ आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट के कटते रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, बात करेंगे हम मिनिमम सम अश्योर्ड लिमिट की, तो उसको 1 लाख रुपए रखा गया है। बेनिफिट की डिटेल्स में सबसे पहले हम डेथ बेनिफिट्स देख लेते हैं। डेथ बेनिफिट में दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी सम अश्योर्ड ऑन डेथ, उसके साथ ऐड किया जाएगा टोटल जितना भी डेथ होने तक सिंपल रिवर्जनरी बोनस इकट्ठा हुआ होगा तब तक, और टर्मिनल बोनस अगर कुछ बना होगा तो इन सबको कैलकुलेट किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, जितने भी बंदे ने जिसकी ये पॉलिसी है उसने टोटल जितने भी एनुअलाइज प्रीमियम्स भरे होंगे उसका 105% निकाला जाएगा। एनुअलाइज प्रीमियम्स जितने भी उसने टोटल भरे होंगे अपनी डेथ तक उसका 105% देखा जाएगा और फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। जो भी ज़्यादा होगा वो दोस्तों एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाएगा। सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बेस सम अश्योर्ड देखा जाएगा, दूसरी चीज़ देखी जाएगी एनुअलाइज प्रीमियम को 10 से मल्टीप्लाई करके। एनुअलाइज प्रीमियम को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और बेस सम अश्योर्ड देखा जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा दोस्तों जो बेनिफिट आता है, चिंता मत कीजिए दोस्तों, आप पहले सारी चीज़ें देख लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट्स आते हैं नेक्स्ट। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में आपको गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाता है। ठीक है, दूसरा आपका जितना भी सिंपल रिवर्जनरी बोनस इकट्ठा हुआ होगा वो मिल जाएगा और टर्मिनल बोनस अगर इकट्ठा हुआ होगा तो वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मिस्टर पी हैं जिनकी एज है 30 साल और वो इस पॉलिसी को लेते हैं। सम अश्योर्ड है 10 लाख का, पॉलिसी टर्म है 20 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म है दोस्तों 15 साल का और जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो 56,870 रुपये रहने वाला है। टोटल पेड एनुअलाइज प्रीमियम की अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल जो वो अपना एनुअलाइज प्रीमियम पे करेंगे वो कितना होगा। अगर 1 साल का 56,870 रुपये है तो 15 साल का कितना हो जाएगा, 8,53,050 रुपये। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि मैच्योरिटी बेनिफिट्स में आपको गारंटी सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस टोटल जितना होगा और टर्मिनल बोनस मिलेगा। टर्मिनल बोनस की यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। टर्मिनल बोनस एक परसेंटेज मिलेगा आपका, 1 टाइम बोनस होगा ये, और ये आपका कैलकुलेट होगा टोटल
जितना भी आपका सिंपल रिवर्जनरी बोनस इकट्ठा हुआ होगा उसकी कुछ परसेंटेज होगी टर्मिनल बोनस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका टर्मिनल बोनस होता है वो आपके सिंपल रिवर्जनरी बोनस का कुछ परसेंटेज होता है, और इस पॉलिसी में इसका परसेंटेज रखा गया है 5%। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि ये जो बोनस है ये तभी मिलेगा या तो पॉलिसी आप पूरी कंप्लीट करें, या फिर जो भी बंदा है वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है 15 साल के बाद, या फिर उसकी डेथ होती है 15 साल के बाद। कहने का मतलब कि कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये 5% का जो टर्मिनल बोनस है ये मिलेगा, एक तो आपको सिंपल रिवर्जनरी बोनस पे, और दूसरा ये चीज़ है कि 15 साल से पहले नहीं मिलेगा। 15 साल के बाद या तो किसी की डेथ हो, या कोई सरेंडर करे, या फिर कोई अपनी पॉलिसी को पूरा चलाए, तभी ये बोनस मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं कि सिंपल रिवर्जनरी बोनस रेट क्या है। वो है दोस्तों यहाँ पे 3% का। तो टोटल अगर हम यहाँ पे सिंपल रिवर्जनरी बोनस निकालें तो 10 लाख सम अश्योर्ड, उसका 3% निकालेंगे तो 1 साल का आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 साल का निकल के आ जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा आपका टोटल जो आपका टोटल सिंपल रिवर्जनरी बोनस होगा वो हो जाएगा 6 लाख रुपए का। टर्मिनल बोनस का रेट है 5% का, लेकिन ये जो टर्मिनल बोनस है ये आपको मिलेगा आपके सिंपल रिवर्जनरी बोनस पे। तो 6 लाख का सिंपल रिवर्जनरी बोनस है, उसका 5% निकालेंगे तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा आपका 30,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल एनुअलाइज प्रीमियम कितना पे किया था। 56,870 एक साल का था, तो 15 साल तक पे किया तो 8,53,050 रुपये टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पे किए थे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम मैच्योरिटी बेनिफिट्स। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में 10 लाख रुपये आगे सम अश्योर्ड के, 6 लाख रुपए आगे सिंपल रिवर्जनरी बोनस के, और 30,000 रुपये टर्मिनल बोनस के। तो टोटल निकल के आ गया आपका 16,30,000 का मैच्योरिटी बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट्स की। मान लीजिए जो मिस्टर पी हैं उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के 10 साल बाद। सम अश्योर्ड है दोस्तों 10 लाख का, एनुअलाइज प्रीमियम है 56,870 रुपये का। एनुअलाइज प्रीमियम का अगर हम 10 गुना करें तो 5,68,700 रुपये होता है। तो सम अश्योर्ड और इसमें से सम अश्योर्ड ही ज़्यादा है 10 लाख का, तो कैलकुलेशन के लिए जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 10 लाख रुपये होगा। वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस जो उनकी डेथ तक इकट्ठा हुआ होगा वो कितना होगा, 3% निकालेंगे हम 10 लाख का। ठीक है, तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख है हमारा बेस सम अश्योर्ड, उसका 3% निकाल लिया और मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, क्योंकि 10 साल बाद उनकी डेथ हो रही तो 10 साल का ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपये। और दोस्तों टर्मिनल बोनस की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 15 साल बाद मिलता है। तो एज ए डेथ बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे देख लें, अगर हम सम अश्योर्ड ऑन डेथ आ गया 10 लाख, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस आ गया 3 लाख, और टर्मिनल बोनस यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो टोटल आ जाएगा 13 लाख रुपए। इसको कंपेयर किया जाएगा उनकी टोटल एनुअलाइज प्रीमियम जितने भी पे किए हैं उसके 105% से। तो 10 साल में उन्होंने पे किया होगा 5,68,700 रुपये, उसका 105% आ जाएगा 5,97,135 रुपये। तो इसमें 5,97,000 में से और 13 लाख में से 13 लाख रुपये ज़्यादा है, तो एज ए डेथ बेनिफिट 13 लाख रुपये उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। अगर बात करें दोस्तों हम सरेंडर वैल्यू की, तो आपको अगर वैल्यू अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना है तो आपको अपनी पॉलिसी 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही सरेंडर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू के लिए यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है जितने भी आपने टोटल एनुअलाइज प्रीमियम्स को पे किया है उनके सम के साथ, और उसमें ऐड किया जाता है गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 को मल्टीप्लाई करके वेस्टेड बोनस के साथ। ये हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। मान लीजिए मिस्टर पी जो हैं वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं 10 साल बाद, तो 10 साल में जो उन्होंने टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पे किया होगा वो होगा दोस्तों 5,68,700 रुपये का। टोटल सिंपल रिवर्जनरी बोनस उनका 3 लाख रुपये बना होगा। जो उनका गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 होगा वो होगा 59% का। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 उनका हो जाएगा 12.22% का। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 कैसे कैलकुलेट हुआ है। 20 साल का देखिए पॉलिसी टर्म है, 10 साल बाद सरेंडर करना है, तो 59% यहाँ पे गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर उनको यहाँ पे मिलेगा। और अगर गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 की बात करें तो 10 साल के बाद वो सरेंडर कर रहे हैं तो 12.22% का मिलेगा। उस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो 3,72,193 रुपीज़ निकल के आएंगे। लोन की दोस्तों यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है, 90% सरेंडर वैल्यू का आप लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका 9% के आगे पीछे अभी चल रहा है, और ये दोस्तों फ्लक्चुएट भी होता रहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।